स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 7 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH फ्रॉम बेराइन सॉल्यूशन। बेराइन सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है और NaOH हम मैन्युफैक्चर क्यों करते हैं। सिंपल 30% जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है उसको हम बेराइन सॉल्यूशन कहते हैं। बेराइन आपके पास क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी साल्ट को यहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, ये आपके पास क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड कोई भी साल्ट जब पानी में डिज़ोल्व होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, बेराइन। बेराइन कहा जाता है। तो सिंपल किसी भी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट जो होता है वो आपके पास बेराइन कहलाता है। उस बेराइन सॉल्यूशन से हम क्या मैन्युफैक्चर करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर करेंगे। ये बेराइन सॉल्यूशन जो होगा इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा। और ये किस में होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप लोगों ने किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक टाइप थी जिसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है। और सिंपल आपके पास NaOH क्या है, आपके पास कास्टिक सोडा होता है। सोप इंडस्ट्रीज़ में, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, इसलिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं। और ये एक सेल के अंदर प्रिपेयर किया जाएगा। एक अपरेटस होता है, ये एक सेल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नेल्सन सेल। अब इसकी नेल्सन सेल की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, सिंपल ये एक यू शेप, इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप ट्यूब। इसके अंदर एक यू शेप ट्यूब होती है। दिस ट्यूब इज़ मेड अप ऑफ स्टील, ये स्टील की बनी होती है और परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड मीन इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे सुराख होते हैं, होल्स होते हैं। और ये कैथोड के तौर पर एक्ट करती है, कैथोड के तौर पर एक्ट करती है। और इसी के साथ ही एस्बेस्टॉस होता है, कैथोड कोटेड एस्बेस्टॉस होता है। वो क्या करता है, एनोड से इसको सेपरेट करता है। एनोड आपके पास क्या है, ये रॉड जो आपके पास क्या है, ये आपके पास एनोड ग्रेफाइट का बना हुआ है ये। और ये आपके पास यू शेप्ड क्या है, ये कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा। और ये आपके पास किसका बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है। सिंपल आप इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा इसके अंदर। और यहाँ पर ये पोर्स बनाए गए होते हैं। ये पोर्स आपके पास क्यों होते हैं, ये आपके पास NaOH कलेक्ट किया जा सके। और ये एक पाइपलाइन इन्होंने बनाई होती है। ये पाइपलाइन किस लिए होती है, यहाँ पर हमें सोडियम क्लोराइड ऐड करना पड़ता है, इसके अंदर ऐड करना पड़े। और साथ में इन्होंने ये क्या किया हुआ है, ये इन्होंने एक होल, दो तरह के होल, ठीक है, ये बनाए, आउटलेट बनाए होते हैं, इनको आउटलेट कहते हैं। ये आउटलेट किस लिए होते हैं, ये आउटलेट आपके पास हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को रिलीज़ करने के लिए यूज़ किए जाएंगे, जो ड्यूरिंग द रिएक्शन आपके पास बनेंगे। अब सबसे पहले और एक और चीज़, ये आपके पास एक स्टील का ये यू शेप स्ट्रक्चर थी। इसी के साथ नीचे एक बीकर लेते हैं, इस बीकर के अंदर आपके पास NaOH क्या होगा, कलेक्ट होगा। ये आपके पास थी। अब सिंपल वर्किंग क्या होगी, वर्किंग ये होगी कि आप सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को इसके अंदर ऐड करेंगे बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। जब जैसे ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो ये आपके पास सोडियम क्लोराइड क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू बेराइन सोल्यूशन, ये बेराइन सोल्यूशन को जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो ब्रेक डाउन ऑफ सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन के। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की वजह से जो ब्रेक डाउन होता है उसको इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें सोडियम क्लोराइड के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा या आयोनाइज हो जाएगा इनटू देयर आइंस, आइंस के अंदर आयोनाइज हो जाएगा। सिंपल ये आपके पास रिएक्शन होगा। बेराइन सोल्यूशन आपके पास क्या था, बेराइन सोल्यूशन हम लोगों ने कहा है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ किसी साल्ट, एनी साल्ट, कोई भी साल्ट हो उसका एक्वस सोल्यूशन हो। तो एक्वस मीन वाटर, तो वाटर के अंदर ऐड था तो इसके अंदर 4 तरह के आइंस बनेंगे। एक आइंस आपके पास बनेगा सोडियम का आइंस, एक क्लोरीन आइंस, एक हाइड्रोजन आइंस और एक हाइड्रोक्सिल आइंस। ये 4 वाटर के अंदर ये आइंस होंगे और साल्ट के दूसरे आइंस होंगे। सिंपल ये आपके पास H2O से बने हैं और ये आपके पास NaCl से बने हैं। ये 2 इन्होंने इसलिए लगाया कि आपके पास दो आपके पास इसके कंपाउंड हैं। तो सोडियम क्लोराइड से आपके पास Na सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनेगा और वाटर से आपके पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा। और ये आपके पास जो अपोजिट आइंस हैं, ये जो आइंस बने हैं आपके पास, ये आपके पास रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे, अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। तो सिंपल
आपके पास कैथोड के ऊपर रिएक्शन होगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो कैथोड के पास आपके पास सिंपल हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये किसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या कर देंगे, टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपके पास रिडक्शन रिएक्शन होगा, दो हाइड्रोजन के एटम बना देंगे। ये हाइड्रोजन एटम आपस में शेयरिंग करके हाइड्रोजन गैस बना देंगे। इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपके पास क्या कर देंगे, हाइड्रोजन गैस बना देंगे। और ये जो आपके पास हम लोगों ने आउटलेट बनाए हुए थे, इन आउटलेट से ये गैस क्या हो जाएगी, यहाँ से ये गैस रिलीज़ हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, एनोड पे, एनोड पे क्या होगा, एनोड आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आपके पास क्लोरीन जो होगा नेगेटिव चार्ज, वो क्या करेगा, सबसे पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ऑक्सीडेशन होगी। ये लॉस ऑफ जो आप लोगों ने पिछले सेल में भी किया था, डाउन सेल के अंदर भी, और ये आपस में शेयरिंग करके, अपने ही इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके क्लोरीन गैस बना देंगे, और ये इस आउटलेट से रिलीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या बच जाता है, एक आपके पास सोडियम पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हाइड्रोक्सिल नेगेटिव चार्ज। तो ये सोडियम पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्सिल नेगेटिव चार्ज आपस में, अपोजिट चार्ज है ना, आपस में रिएक्शन करके आपके पास NaOH बना देंगे। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, सिंपल सोडियम क्लोराइड है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी और क्लोरीन गैस रिलीज़ हो जाएगी। सिंपल आप ओवरऑल रिएक्शन को इस तरह भी कर सकते हो कि 2NaCl, ये आपके पास क्या था, साल्ट था, 2H2O बेरीन सोल्यूशन इसका बनाया हुआ था ना, ये एक बेरीन सोल्यूशन है, ये आपके पास क्या है, बेरीन सोल्यूशन। यहाँ से क्या बना है, 2NaOH अपोजिटली चार्ज थे, प्लस H2 गैस रिलीज, प्लस क्लोरीन गैस रिलीज। तो ये आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड था फ्रॉम सोडियम क्लोराइड।